ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਲਾਈਟਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1377 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 60% ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ दावा है इस वेले दा। 12,000 भारतीयों ने यूक्रेन छड़ दिता है। जो स्टेटमेंट्स आईयां ने, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आईयां ने, 12,000 भारतीयों ने देश छड़ दिता है। 24 घंटे दे विच 6 फ्लाइट्स भारत पहुंचियां ने। 24 घंटे दे विच 1377 भारतीयों दी वतन वापसी हो चुकी है। पिछले 24 घंटिया दे आंकड़े ने। रोमेनिया, हंगरी ते पोलैंड दे रस्ते भारत परते ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यह बड़ा बयान कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नहीं है। राजधानी है यूक्रेन दी। रूसी फौज ने चारे पासों घेरा पाया होया ते इस विचाले कल एडवाइजरी जारी की सी कि जो भी भारतीय नागरिक ने, विद्यार्थी ने, वो किसी भी साधन के जरिए, चाहे ट्रेन है, चाहे बस है, चाहे उन्होंने कोई होर साधन मिलता है, वो कीव छड्ड देण। वो कीव छड्ड के बॉर्डर वाले पासे नूं पहुंचण, उन्होंने उत्थों रेस्क्यू किया जाएगा। एडवाइजरी जारी की गई सी ते हुण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यह स्टेटमेंट आई है कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान है कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। तो लगातार भारतीय वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को वापस लिया जा रहा है। 24 घंटे 6 फ्लाइट्स 1377 भारतीय नागरिक वापस आ चुके हैं। तो ऑपरेशन गंगा दे विच तेजी लियांदी गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीयों को वापस लिया जा रहा है तो इस मिशन दे विच हुण तेजी लियांदी गई है। भारतीयों को लियाउण दे लई हुण हवाई सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। C-17 रोमेनिया तो भारतीयों को वापस लियाएगा तो अगले 3 दिन 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। यानी कि अगले 3 दिन दे विच 26 फ्लाइट्स भारतीयों को लैके वापस परतणगियां। 8 मार्च तक 46 फ्लाइट्स भेजे जाएंगे। 60% भारतीय यूक्रेन तो निकल चुके हैं। 12,000 भारतीयों ने यूक्रेन छड्ड दिता है। यह भी स्टेटमेंट आई है कि कीव दे विच हुण कोई भी भारतीय इस वेले नहीं फंसिया। एक बड़ी खबर है कि कीव दे विच इस वेले कोई भी भारतीय नहीं फंसिया होया। तो इस वेले साडे सहयोगी दिल्ली तो शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी ऑपरेशन गंगा के बारे में, अभी क्या कुछ चल रहा है, पूरी अपडेट अगर आप दे पाएं। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा जो है वो और इंटेंसिफाई होने जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर को अब रवाना किया जा रहा है, रवाना किया जा चुका है। जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं जो पड़ोसी मुल्कों के रास्ते अब भारत लौटेंगे और बड़ी तादाद में लौटेंगे। आपको बता दें कि जो नॉर्मल फ्लाइट होती है उसमें 250 के आसपास कैपेसिटी होती है, लेकिन ग्लोब मास्टर में कई सीट्स होती हैं, कई सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे एक साथ भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक वहां से लौटेंगे। और इसी बीच हमारे पास जो अपडेट है, जो कल शाम को विदेश सचिव की तरफ से कहा गया था, उसमें कहा गया था कि अब स्लोवाकिया और साथ ही साथ पोलैंड से भी फ्लाइट्स टेक ऑफ होंगी। अब तक सिर्फ रोमानिया और हंगरी से हो रही थी, अब स्लोवाकिया, पोलैंड, ये 2 कंट्रीज है जहां से फ्लाइट्स अब टेक ऑफ हो रही हैं। पोलैंड से आज सुबह हो चुकी है, स्लोवाकिया से भी जल्दी होगी। और इसी बीच सबसे बड़ी अब चिंता का विषय यह है कि भले ही कीव से सभी भारतीय नागरिक निकल चुके हों, इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो खार्किव का इलाका है, खार्किव और सुमे, यहां पर जो हालात है उसको लेकर भारत चिंतित है। और खार्किव से अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि खार्किव में लगातार रूस की तरफ से बमबारी हो रही है, वहां पे इंटेंस फाइटिंग हो रही है, यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में वहां से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी प्रायोरिटी है, एक बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार के लिए, जिसको पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे आपने बताया कि कीव में कोई भी भारतीय नहीं रहा है और जो टोटल आंकड़ा बताया गया है 20,000 का, उसमें से 12,000 भारतीय लौट चुके हैं, बचे 8,000।
8,000 में से 4,000 के आसपास जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ चले गए हैं, यानी वो सेफ है, सुरक्षित है। और जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 4,000 का, ये अभी भी उन इलाकों में फंसा हुआ है, उन भारतीयों का, उन इलाकों में ये भारतीय फंसे हुए हैं जहां पर इंटेंस फाइटिंग है, जिसमें खार्किव है, सुमे है, ये और कुछ एक और इलाके हैं जहां पर इंटेंस फाइटिंग चल रही है। ये 4,000 भारतीयों को निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होगा जब तक वहां पे फाइटिंग चल रही है। इसी बीच कल विदेश सचिव द्वारा रूस के राजदूत को तलब नहीं, उनको बुलाया गया था और उनसे कन्वे किया गया था, यूक्रेन के एम्बेसडर को भी बुलाया गया था, उनसे कन्वे किया गया था कि भारतीयों को एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए। मुश्किल ये नहीं है कि भारतीयों को फ्लाइट के जरिए वापस लाना है, मुश्किल ये है कि जो इंटेंस फाइटिंग जोन्स हैं वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। जी 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 शैलेंद्र, बिल्कुल कोशिशें हो रही है लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत, भारतीय वापस भी आ रहे हैं। इस बीच चिंताएं भी हैं, जो पेरेंट्स हैं परेशान हैं। लगातार इस किस्म की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, उसमें चिंता भी जरूर है। तो इंटेंसिफाई किया गया है ऑपरेशन गंगा को, लगातार कोशिशें चल रही हैं। और क्या कुछ इंतजाम है जो दूसरे मुल्कों में जैसे पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए किस किस्म के इंतजाम है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय छात्र की मौत के बाद एक बड़ा सेटबैक हुआ है और भारत ने इसके लेकर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दुख भी जताया गया है और यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जो पड़ोसी मुल्क हैं, 5 पड़ोसी मुल्क हैं जिनके जरिए भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री इस वक्त उन 5 मुल्कों में मौजूद हैं। एक मंत्री जो है वो सिंधिया जो है वो रोमानिया और साथ ही साथ मोल्डोवा, दोनों कंट्रीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो छात्र लौट सके सुरक्षित और वहां पर जब वो क्रॉस ओवर करें तो उनके लिए इंतजाम हो। हमारे पास कई वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर पोलैंड की बात करें, रोमानिया की बात करें, तो वहां पर इंतजाम किया गया है छात्रों के ठहरने के लिए। और पोलैंड के राजदूत ने अब से 2 दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जो भी छात्र रोमानिया आता है उनके लिए 2 दिनों का इंतजाम किया गया है, ठहरने का, खाने पीने का। तो ऐसे में इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इंटेंस फाइटिंग जोन्स हैं वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, कोशिशें चल रही हैं। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट दियां समृति ईरानी रिसीव कर रहे ने स्टूडेंट्स ਨੂੰ, जो स्टूडेंट्स वापस परते ने। लाइव तस्वीरां ने दिल्ली तो लगातार भारतीय नागरिकों की देश वापसी हो रही है। खुशकिस्मत भी खुद ਨੂੰ स्टूडेंट समझ रहे ने जो वापस आ रहे ने। जंग ਦਾ माहौल है, किसी ने नहीं सोचा सी कि इस किस्म ਦਾ माहौल बनेगा। इतों बड़ियां आसां उम्मीदां दे नाल विद्यार्थी पढ़न जांदे ने विदेशां दे विच, यूक्रेन दे विच मैडिकल एजुकेशन दे लई खास करके जांदे ने, ते उत्थे जो माहौल बनया है पिछले कुछ दिनां दे विच उस दे विच विद्यार्थी उत्थे फसे ने ते लगातार हुण कोशिशां हो रही ने ते उन्हां कोशिशां दे जरिए ये विद्यार्थी वापस परत रहे ने। तस्वीरां सीधियां लाइव तस्वीरां असीं विखा रहे हां। वतन वापसी हो रही है विद्यार्थियों की। मापे जो चिंता च डुबे हुए ने उन्हां दे लई किते ना किते राहत भरियां तस्वीरां ने। देशवासी भी चिंतित ने। जो तस्वीरां सामने आ रही ने यूक्रेन दियां, जो तबाही का मंजर सामने आ रहा है, जो लगातार बॉम्बिंग शैलिंग हो रही है, उस दे विचाले तस्वीरां राहत देने वालियां ने कि जो भारतीय नागरिक लगातार वापस परत रहे ने। उन्हां दियां तस्वीरां ने, लाइव तस्वीरां इस वेले समृति ईरानी रिसीव कर रहे ने जो विद्यार्थी वापस परत रहे ने। इस दियां तस्वीरां दिल्ली तो जी, तो साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए सी दिल्ली तो लगातार। शैलेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो असी सीधियां तस्वीरां विखा रहे हैं दिल्ली दियां। दिल्ली जिथे इस वेले ये फ्लाइट पहुंची है, जिथे विद्यार्थी पहुंचे ने, ते उत्थे की कुछ गलबात हुई है वो भी तुहानू सुणाउंदे हां। नहीं, जैसा आपने कहा लगभग 220 बच्चे हैं, ये इस्तांबुल वाया आए हैं और प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार हम उनका स्वागत करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सब बच्चों की अपनी घर बातचीत हो जाए अपने माता पिता से। कुछ बच्चों की, बड़े मासूम बच्चे हैं, किसी की बैटरी डेड हो गई थी, किसी का सिग्नल बंद हो गया था, उनकी हमने पहले सबका ये सुनिश्चित किया अपने अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। कुछ बच्ची आई तो उनसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड कमिंग बैक होम, तो वेयर आर यू फ्रॉम,
मेरा पूछने का अर्थ ये था कि हमारे बहुत सारे राज्यों के अलग अलग डेस्क बने हैं, तो बच्ची जवाब देती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा बेटे स्टिल टेकिंग यू टाइम टू बिलीव दैट यू आर बैक इन इंडिया। वो बेचारी इतनी परेशान और इतनी स्ट्रेस में इतने दिन से रही हैं कि जो भी पूछता होगा उनको कहते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, हेल्प डेस्क हर स्टेट के लिए अलग अलग से स्थापित किए गए हैं। उनके जलपान की व्यवस्था होगी, फ्रेशन अप होगी, उसके बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था होगी। मोदी जी स्वयं पूरे घटनाक्रम की नजर भी रखे हुए हैं, हर चीज की उनको सूचना दी जाती है और वो हमारे सुझाव भी देते हैं, आगे की गाइडेंस भी देते हैं।